हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज की वीडियो में अक्षय तृतीया की कथा का श्रवण करेंगे। अक्षय तृतीया को सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और पावन दिन माना गया है। इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह तिथि स्वयं ही शुभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर किया गया दान, जप, हवन, स्नान और पूजा कभी नष्ट नहीं होती और इसका पुण्य जीवन भर बना रहता है। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है, जिससे धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल दिन बुधवार को पड़ रही है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, इस दिन युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था। यह एक ऐसा पात्र था जिसमें से भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। आइए अब अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में धर्मदास नामक वैश्य था, जो अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन जी रहा था। उसे हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि उसके परिवार में कई सदस्य थे जिनकी जिम्मेदारी उसी पर थी। धर्मदास बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। सभी देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा की वजह से उसे हर कोई पसंद करता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। ऋषि कह रहे थे, अक्षय तृतीया महान अगणित फल प्रदान करने वाली होती है। इस दिन ही नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। ऐसे में इस शुभ दिन पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है, यानी ऐसा फल जिसकी समाप्ति कभी नहीं होती। साथ ही ऋषियों ने ये भी कहा कि इस दिन देवताओं और पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है, उसे बेहद पुण्य मिलता है। इस प्रकार अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया का व्रत रखने का निश्चय किया। अक्षय तृतीया पर्व के आने पर उसने सुबह जल्दी उठकर गंगा नदी में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। पूरी श्रद्धा से व्रत और अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, जौ, सत्तू, चावल, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान को अर्पण करके ब्राह्मणों को दान में दी। इतना सब दान देना देख धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। परिवार कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो सभी का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास उनकी बातों को नहीं माना और ना ही सुना, और उसने अपने दान और पुण्य कर्म को श्रद्धा से किया। इतना ही नहीं, उसने इस शुभ दिन पर ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान भी दिया। इस तरह उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया, उसने प्रत्येक बार पूरी विधि से पूजा और दान आदि कर्म किए। वृद्ध होने के साथ साथ अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बाद भी उसने अक्षय तृतीया का उपवास किया। साथ में धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। कहते हैं, अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य कर्म के कारण ही यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान,
पुण्य व पूजन का फल अगले जन्म में भी मिलता है। इसलिए ही धर्मदास को नया जन्म एक धनी राजा के रूप में मिला। ये इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव भी उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके शामिल हुए थे। वह प्रतापी राजा वैभवशाली होने के बावजूद भी हमेशा धर्म मार्ग पर चलता रहा। उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति पर कभी घमंड नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे आने वाले जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस तरह से अक्षय तृतीया व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।